राजस्थान की सियासत में यह वक्त भारत आदिवासी पार्टी के लिए सबसे कठिन चल रहा है। सांसद राजकुमार रोत ने पार्टी की मजबूत छवि गढ़ने में जो परिश्रम किया, वो अब कहीं न कहीं धूमिल होता दिखाई दे रहा है। बीते दिनों एंटी करप्शन ब्यूरो ने पार्टी के बांसवाड़ा जिले की बागीदौरा सीट से विधायक जयकृष्ण पटेल को ट्रैप किया और रिश्वत लेने के मामले में रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पटेल अब एसीबी की रडार पर हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही। जयकृष्ण पटेल को एसीबी ने रविवार सुबह करीब 10:30 बजे गिरफ्तार किया था। 5 मई सोमवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। जानकारी के मुताबिक एसीबी ने विधायक की रिमांड मांगी। एसीबी के लिए अभी घूस की रकम रिकवर करना भी एक चुनौती थी, लेकिन अब वो कर ली गई है, क्योंकि विधायक का पीए नोटों से भरा बैग लेकर भाग गया था, जिसे पकड़ लिया गया है और पैसे भी बरामद कर लिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के दावे के मुताबिक जयकृष्ण पटेल को कार में बैठकर नोट गिनते हुए पकड़ा गया था। एसीबी इस ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पिछले साल से लगी हुई थी। जुलाई 2024 से ही एसीबी इस मामले में सक्रिय हो चुकी थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ट्रैप के दौरान जब विधायक जयकृष्ण पटेल के हाथ धुलवाए गए तो उनके हाथ से रंग निकला। इससे स्पष्ट हो गया कि उन्होंने कैश को छुआ था और नोट भी गिने। साथ ही उन्होंने कहा कि एसीबी के पास विधायक के खिलाफ पूरे ही सबूत हैं। पूरे घटनाक्रम पर राजकुमार रोत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक मीडिया इंटरव्यू में भारत आदिवासी पार्टी से बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि विधायक जयकृष्ण पटेल की गिरफ्तारी एक राजनीतिक साजिश है और पार्टी को खत्म करने का प्रयास। इससे पहले भी सलूम्बर उपचुनाव में उनकी पार्टी के खिलाफ इसी तरह की साजिशें रची गई थी। रोत ने कहा कि अगर विधायक की गलती पाई जाती है तो उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। एसीबी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यह पूरा रिश्वत कांड कहां से और कैसे शुरू हुआ, चलिए जानते हैं। जयकृष्ण पटेल टालकोस इंडिया एलएलपी नाम की जिस खनन कंपनी को ब्लैकमेल कर रहे थे, वह बीजेपी नेता रामनिवास मीणा और उनके बेटा रविंद्र मीणा की। मीणा करौली से बसपा के टिकट पर 2023 में विधानसभा चुनाव लड़े थे, जबकि उनके पिता रामनिवास भाजपा के टिकट पर टोड़ा भीम से चुनाव लड़े थे। इस ब्लैकमेल कांड की शुरुआत 11 जुलाई 2024 को हुई। बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल ने विधानसभा में 5,998 नंबर का तारांकित प्रश्न लगाया, जिसके तहत अवैध खनन, फार्म हाउस, वन्य जीव और नशा तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगाए। इसके 2 दिन बाद ही विधायक ने खान विभाग के संबंध में नंबर 6,284 के एक और सवाल लगा दिया। विधायक के प्रश्न का जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया कि इन इलाकों में कोई भी अवैध खनन, फार्म हाउस या तस्करी की पुष्टि नहीं हुई। पटेल ने पूछा था कि क्या विधानसभा क्षेत्र टोड़ा भीम के ग्राम मोडरा, गढ़ी, कमलापुर, रजौली समेत अन्य गांव में पहाड़ों पर वन भूमि में अवैध खनन किया जा रहा है। विधायक पटेल के सवाल के जवाब में सरकार ने कहा था कि इन इलाकों में कभी कभी चोरी छिपे अवैध खनन किया जाता है, इसे रोकने के लिए कार्रवाई भी की जाती है। इन्हीं सवालों के बाद विधायक ने कंपनी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पटेल ने खनन से जुड़े इन सवालों को हटवाने के लिए 10 करोड़ रुपए की डिमांड की, लेकिन फिर उनके और रविंद्र मीणा के बीच 2.5 करोड़ रुपए की डील तय हुई। रिश्वत मांगने की शिकायत पर एसीबी ने 29 जुलाई 2024 की मौका रिपोर्ट, खनन विभाग के उत्तर, वन विभाग की रिपोर्ट और फोन कॉल, दस्तावेज व ट्रैप वीडियो जुटाए। मामले की पुष्टि के लिए विधायक, उनके गनमैन और कंपनी के कुछ कर्मचारियों को सर्विलांस पे लिया। बीएपी विधायक ने रिश्वत की पहली किस्त 20 लाख रुपए लेने के लिए जयपुर में स्थित विधायक आवास पर बुलाया। इस दौरान एसीबी ने ट्रैप की तैयारी कर चुकी थी। जब परिवादी रिश्वत लेकर पहुंचा तो विधायक पटेल उससे कार में मिले। कार में उनके चचेरे भाई विजय पटेल और पीए भी मौजूद थे। विजय पटेल और पीए ने रिश्वत की राशि ली और इसके बाद विधायक जयकृष्ण पटेल ने रकम को गिना। तभी वहां एसीबी की टीम आ पहुंची, लेकिन तभी विधायक का पीए रिश्वत की राशि लेकर भाग गया और उसने मोबाइल बंद कर लिया। एसीबी ने फौरन ही विधायक के हाथ धुलवाए तो रंग निकला, जिससे उनके रिश्वत लेने की बात सत्यापित हुई। हालांकि पीए की तलाश जारी है, लेकिन आपको बता दें, एसीबी ने इस कार्रवाई को गुप्त निगरानी और प्रमाणित शिकायत के आधार पर अंजाम दिया। शिकायतकर्ता रविंद्र कुमार मीणा ने आरोप लगाया था कि विधायक पटेल अवैध खनन का आरोप लगाकर विधानसभा में प्रश्नों के माध्यम से दबाव बनाते हुए 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी की टीम ने योजना बनाकर जयपुर में विधायक और उनके दलाल को ट्रैप किया। एसीबी के अनुसार मामले में आगे की जांच आय से अधिक संपत्ति की दिशा में की जाएगी। साथ ही आरोपियों के ठिकाने पर तलाशी अभियान जारी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या विधायक जयकृष्ण पटेल की विधायकी चली जाएगी? इस मामले पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई विधायक इस तरह पकड़ा गया। अभी एसीबी ने विधायक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल एसीबी के नियमानुसार विधायक पर कार्रवाई की जाएगी। जब एसीबी की तरफ से डिटेल्स भेजी जाएंगी, उसके बाद जो भी संविधान में नियमों में लिखा होगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। निष्कासन के सवाल पर देवनानी ने कहा कि कार्रवाई संविधान और नियमों के अनुसार ही की जाएगी। आपको याद दिला दें कि पिछले साल उपचुनाव में जीत हासिल कर पटेल विधायक बने थे। दरअसल बागीदौरा सीट से
कांग्रेस के पूर्व विधायक महेंद्रजीत मालविया ने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद यह सीट खाली हो गई। मालविया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और बांसवाड़ा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा। लोकसभा चुनाव के साथ ही राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव हुए, इसमें बागीदौरा सीट भी शामिल थी। इस चुनाव में जयकृष्ण पटेल ने 51,434 मतों से जीत दर्ज की थी। बीजेपी के उम्मीदवार जयकृष्ण पटेल को 1,22,573 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष तंबोलिया को 71,139 मत मिले। कांग्रेस ने इस सीट पर चुनाव न लड़ा और बीजेपी का समर्थन किया था। यह मामला न केवल राजनीतिक हलकों में अब सनसनी फैला रहा है, बल्कि जनता के बीच जनप्रतिनिधियों की साख पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। क्या यह वाकई में एक राजनीतिक साजिश है जिसके तहत भारत आदिवासी पार्टी के विधायक की गिरफ्तारी हुई? क्या राजकुमार रोत का अंदेशा सही है कि यह कार्रवाई उनकी पार्टी का अंत करने की एक साजिश है? दूसरी तरफ पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा के उस बयान पर भी चर्चा हो जानी चाहिए जिसमें उन्होंने कहा है कि जयकृष्ण पटेल नया विधायक है, इसलिए फंस गया, वरना ईमानदारी से कार्रवाई हो तो 50 से ज्यादा विधायक जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।